कटघोरा पशु चिकित्सालय की भूमि पर संचालित गढ़ कलेवा, जो कि विशेष रूप से श्रिया महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसको बंद करने की मांग ने विवाद खड़ा कर दिया है। यह भोजनालय छत्तीसगढ़ी परंपरा व्यंजन परोसता है और लगभग 250 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। गढ़ कलेवा, जिसे 2022 में कांग्रेस सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, आज महिलाओं के आत्मनिर्भरता और प्रतीक बन चुका है। पूर्व कलेक्टर संजीव झा द्वारा पशु विभाग की एक जर्जर इमारत को स्व सहायता समूह को सौंपा गया था, जिसके बाद यह स्थल स्थानीय लोगों के लिए घर जैसा खाना परोसने वाला केंद्र बन गया है। हाल ही में गढ़ कलेवा पर शराब मांस की अवैध बिक्री के आरोप लगे हैं, जिससे इसे बंद करने और हटाने की मांग तेज हो गई है। लेकिन स्थानीय लोगों ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि यह स्थल अब बेहतर स्थिति में है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त उदाहरण भी है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि जब भी हम ड्यूटी करने के बाद भोजन के लिए आते हैं तो यहाँ घर जैसा खाना मिलता है। इस विवाद ने प्रशासन को धर्म संकट में डाल दिया है। एक और भूमि पर स्वामित्व का सवाल है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के रोजगार और सामुदायिक विकास का मामला भी है। नमस्कार। पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल के द्वारा जो है गढ़ कलेवा संचालित करने की एक योजना चलाई गई, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गढ़ कलेवा संचालन तो हो रहा था और वहीं कोरबा ज़िले में भी गढ़ कलेवा संचालन हो रहा था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के जाने के बाद जो है अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई और कुछ दिन चली, उसके बाद जो है काफ़ी जगहों पे जो है गढ़ कलेवा बंद हो गया। और उस वक्त का जो गढ़ कलेवा कटघोरा में संचालन हुआ था, आज भी जो है वो संचालन हो रहा है। यहाँ महिला स्व सहायता समूहों को जो है स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे एक गढ़ कलेवा संचालन किया जा रहा है। महिला अपने घर में जो है बड़ी बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, वो सारे स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से गढ़ कलेवा में जो है बिजनेस कर रही हैं, यहाँ बिक्री कर रही हैं। यहाँ गढ़ कलेवा संचालन करने का मुख्य उद्देश्य खाली यही था कि छत्तीसगढ़ की परंपरा को बनाए रखना, छत्तीसगढ़ की परंपरा को उभार रखना। यहाँ पे मौजूद है हम गढ़ कलेवा, देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा जो विरासत है उनको किस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो बस्तर के जो चिन्हारी हैं उनको दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी का यहाँ तस्वीर है। पूरी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ ही पूरी जो परंपरा है, जो बस्तर के जो चिन्हारी हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि आदिवासी जो जनप्रतिनिधि हैं अक्सर किसी कार्यक्रम में मांदर की थाप ले करके झूमते नज़र आते हैं। इसी तरीके से जो है बस्तर क्षेत्र में भी जो है मांदर थाप करके आदिवासी नृत्य करते हैं। और छत्तीसगढ़ी पूर्व सरकार का यही मंशा था कि छत्तीसगढ़ का जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ का जो चिन्हारी है, वो मुख्य रूप से विराजमान रहे, उसे भूले नहीं। क्योंकि कई परंपराएं ऐसी हैं जो अभी विलुप्त की कगार पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भोजन करने आते हैं वो अगर कुर्सी पर बैठ कर अगर नहीं खाना चाहते तो वो ज़मीन पर भी बैठ के खा सकते हैं। यहाँ पे पीढ़ा लगा हुआ है, लोटा है। पूरी तरीके से घर का जो सुख है और घर का जो अनुभव है वो एक दिलाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से हमें जानकारी मिली है, उनका कहना है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि गढ़ कलेवा में शराब की बिक्री की जाती है। यहाँ पे जो है मांस मटन का बिक्री किया जाता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा ये बताया जा रहा है किसी प्रकार की यहाँ पे मांस मदिरा या जो है किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का यहाँ पे परिवेश नहीं रहता है। और यहाँ पे ग्राहकों से भी बात की गई, ग्राहकों का भी यही कहना है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कभी भी असामाजिक तत्वों का यहाँ पे परिवेश नहीं रहा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन और जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उनका यहाँ पे भोजन का वितरण किया जाता है और वो अपने घर का आनंद लेते हैं, घर की भोजन का आनंद लेते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन को इस पर पहल करने की आवश्यकता है ताकि जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो बने रखे। क्योंकि 2022 में पूर्व कलेक्टर जो संजीव झा जी हैं, उनके द्वारा इस गढ़ कलेवा का संचालन करने के लिए भूमि आवंटित की गई थी और यहाँ पे
2022 से पहले यहाँ पूरी तरीके से जंगल झाड़ियों में तब्दील हुई थी और स्व सहायता समूह के द्वारा गढ़ कलेवा संचालन करने के लिए भूमि आवंटन की मांग की गई थी, जिसको पहल करते हुए पूर्व कलेक्टर के द्वारा इसी जगह को जो है भूमि आवंटन किया गया था। फिलहाल उस वक्त के बाद आज जब कुछ लोगों के द्वारा गढ़ कलेवा को बंद करने का जो विरोध बंद करने का जो मांग किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि पशु चिकित्सा विभाग का ज़मीन को जो है अधिग्रहित किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने मौखिक रूप से पशु विभाग में भी बात की है कि किसी प्रकार की क्या पशु विभाग को दिक्कतें हो रही है या यहाँ पे किसी तरीके से बड़ा स्तर का कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उनके द्वारा ये कहना है कि किसी प्रकार का ये गढ़ कलेवा संचालन होने से उस विभाग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिला प्रशासन से इस गढ़ कलेवा संचालन को लेकर के विशेष जांच करनी चाहिए ताकि महिलाओं का स्वावलंबन, महिलाओं का रोजगार जो है वो बना रहे, क्योंकि लगभग 250 महिलाओं का रोजगार इस गढ़ कलेवा में चल रहा है। मैं नीलम सोनी, श्रेया स्व सहायता समूह की अध्यक्ष। यहाँ पे गढ़ कलेवा संचालित हो रहा है, अभी विरोध देखा जा रहा है, जी जारी है हटाने के लिए। जी, आप लोग कब से संचालित है? और ये हम लोग का संचालन करते 4 साल हो जा रहा है, 3 साल कंप्लीट है, 4 साल चालू हो रहा है। और ये चिंटू अग्रवाल के द्वारा हम लोग के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि शराब बेचाया जाता, शराब पिलाते हैं और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर गढ़ कलेवा अगर बंद हो जाता है तो कितने समूह के सदस्यों को नुकसान होगा? गढ़ कलेवा बंद हो जाएगा तो इसमें 250 महिलाओं का आजीविका का साधन बंद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गढ़ कलेवा में हम लोग 18 महिलाएं काम कर रही हैं और इसके साथ बाकी महिलाएं घर में पापड़, बड़ी, बिजौरी, लड्डू और जो बम्बू क्राफ्ट है ये सब बना के हमको यहाँ पर ला के देती हैं और उनका आय का स्रोत यही है। छत्तीसगढ़ का पूरा व्यंजन यहाँ पे बनाया जाता है? हाँ, छत्तीसगढ़ का पूरा व्यंजन बनाया जाता है। इसमें चीला, फरा, बड़ा और हरी सब्जियाँ बनती है। कोई मांस और कोई मदिरा नहीं मिलता यहाँ। पूर्व में किसके द्वारा आप लोग को भवन आवंटित की गई? पूर्व में कलेक्टर साहब संजीव झा जी के द्वारा ये आवंटित हुआ था। इसमें हमको मतलब यहाँ पर हम लोग बेजा कब्जा नहीं किए हैं। पूर्व कलेक्टर संजीव झा जी और लहरे सर जी, इनके द्वारा ये सब हमको पंचनामा करके आवंटित किया गया है। मैं प्रदीप कुमार यादव, ग्राम डोड़गा से, कटघोरा से ही बगल में गांव लगा हुआ है। ज़्यादा जो आप गढ़ कलेवा आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ शुद्ध सादा भोजन मिलता है, महिला संचालन है। मतलब देखा सकते हैं घर जैसा खाना? हाँ, घर जैसा खाना मिलता है हम लोग को। जैसे हम लोग देहात के रहने वाले हैं, देहाती खाना मिलता है। जो घर में बनाते हैं वही खाना यहाँ मिलता है। सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि गढ़ कलेवा में मांस मछली शराब पिलाया जाता है। मांस मछली तो मैं आज तक की यहाँ देखा नहीं, ना कि कोई शराब पीने पिलाने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि कोई बाहर से पी के आकर यहाँ जो खाना खा रहे हैं ये अलग मैटर है, मगर यहाँ बैठ कर के कोई शराब नहीं पिलाया जाता और न कि कोई मांस मटन बेचा जाता है। क्या बंद होना चाहिए? क्या ये गढ़ कलेवा बंद होने में क्या क्या परेशानी? बंद होने में हम लोग को तो परेशानी हो गई है। जो कभी कभी बीच में आते हैं शौक से सादा खाना खाने को, तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा लोगों को। प्लस जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। जो चल रहा है महिलाओं का, उनका रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा ना। हम दिल्ली से हैं, वैसे राकेश सिंह नाम है मेरा। हम नवोदय में कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे। तो ये नवोदय से लौरा में है ना, उसमें यहाँ रहना पड़ता है मुझे। खाना हम 6 महीने से यहाँ से खा रहे हैं, खाना बढ़िया है जी। हाँ, आप 6 महीने से यहाँ आ रहे हैं, क्या यहाँ कभी आपने शराब पीते हुए या मांस मछली यहाँ पे बनते हुए देखा है? कभी किसी से लड़ाई नहीं यहाँ पे, बहुत ही प्रेम से खाना खिलाते हैं, कोई वो नहीं है। मांस मछली यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, सादा खाना है। समूह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ मांस मछली परोसा जाता है। ऐसा गलत, वो गलत है ना। दूसरे के बारे में हम तो 6 महीने तो यहाँ काम करवा रहे हैं, साइड पे चल के आप पूछ सकते हो। गलत है ना, हमें नहीं मिला कभी खाना, हम खुद नहीं खाते। गलत आरोप गलत है ना।
हम तो बाहर के, हम इनसे क्या हमें दुश्मनी है, हम बोल सकते हैं इनसे। गलत बोलने वाले तो बहुत होते हैं, हमें तो बढ़िया मिल रहा है खाना। कभी मांस मछली यहाँ बनता ही नहीं है। मैं नाजरा बेगम यहाँ की सचिव हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ बोलते हैं कि दाएँ शराब पिलाते हैं और मांस मछली बनता है करके, ये ऐसा कुछ नहीं बनता सर। छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही बनता है, हरी सब्जी बनती है और बड़ी बिजौड़ी पापड़ ऐसा टाइप बनता है सर। ये जो हम लोग के ऊपर लाछन लगाया गया है बहुत गलत लगाया गया है। गढ़ कलेवा खुलने के बाद आप लोग की परेशानियाँ भी दूर हुई हैं, रोजगार का? जी, परेशानी दूर हुई है। महिला घर चलाती हैं और महिला जो घर में बैठ रहती हैं वो यहाँ आके काम कर रही हैं, घर चल रहा है सबका। अगर ये बंद हो जाता है तो महिला लोगों को बहुत नुकसान है वैसे। सभी जने को प्रणाम। मेरा नाम भगवती राज है। मैं प्रॉपर पाली के पास एक छोटा सा गांव है सरायपाली, वहाँ से हूँ। और हम लोग यहाँ फील्ड के दौरान डेली आते रहते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ हमारे कटघोरा में। तो यहाँ का जो भोजन है ना, शुद्ध शाकाहारी है, बहुत ही बेहतरीन रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। जैसे घर का याद आ जाता है, घर का भोजन का, जैसे हम लोग घर में खा रहे हैं और खुद अपने हाथ का बना हुआ ऐसा टेस्ट रहता है। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। मैं तो चाहूँगी कि सबको यहीं आना चाहिए, आके यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। आप यहाँ हमेशा आते रहते हैं? हाँ, जैसे जब भी यहाँ कटघोरा आना हुआ ना तो हम लोग यहीं आते हैं। तो आपने कभी यहाँ पे मांस मछली या मदिरा पान नहीं। किसी को देखा या खाते हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी हूँ। जब भी आई हूँ तो नहीं देखी हूँ ऐसा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। और अभी तक जितने बार यहाँ आई हूँ तो देखी तो नहीं हूँ अभी तक मैंने। और वैसा स्वाद भी यानी कि यहाँ का रहता है ना, तो इतना बेस्ट खाना रहता है, जो क्या बताएं, लाजवाब। खाने में इतना बेहतरीन लगता है। क्या रहता है चटनी में, बड़ी वगैरह? जी, चटनी में आम का अचार, दाल चावल। कितने प्रकार का व्यंजन खिलाते हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं खाई हूँ, उसका जानती हूँ। दाल चावल शुद्ध खाते हैं हम लोग, रोटी है जैसे वो, पापड़ वगैरह।